रांची बताएं आपको कि रांची में पीएलएफआई का एरिया कमांडर मुठभेड़ में ढेर हो गया। नगरी में ढेर हुआ है 2 लाख का इनामी उग्रवादी पुनई उरांव और उसका शव अभी भी मौके पर ही है। कल शाम को यह मुठभेड़ हुई थी नगरी में। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का करीबी माना जाता था पुनई और घटनास्थल पर अब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका पंचनामा कराया गया है। ये तस्वीरें देखिए, कल शाम को नगरी में मुठभेड़ हुई थी जिसमें पुनई उरांव को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। और बताएं आपको कि मौके पर ही शव पड़ा रहा। अब आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका पंचनामा कराया गया है। कल शाम को यह मुठभेड़ हुई थी और उसकी बॉडी वहीं पड़ी रही। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल जाने के बाद अब मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा कराया गया है। पीएलएफआई प्रमुख दिनेश गोप का बहुत करीबी माना जाता था ये। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कल शाम की तस्वीर जब मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में मार गिराया गया पुनई उरांव। और ये आज की तस्वीर जहां पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसका पंचनामा कराया गया है डेड बॉडी का। पुनई उरांव जो पीएलएफआई प्रमुख दिनेश गोप का काफी करीबी माना जाता था। और देखिए, सुरक्षा बलों के लिए ये 2 दिनों में 2 बड़ी सफलता। पहले पुलिस ने जिदन गुड़िया को मार गिराया, एनकाउंटर में वो ढेर हुआ, और उसके बाद कल पुनई उरांव को मार गिराया। डीजीपी ने यह साफ तौर पर संदेश दिया था उग्रवादियों को कि वो मुख्य धारा में लौट आए, नहीं तो कार्रवाई के लिए, ऐसी बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और जिदन गुड़िया की जब मुठभेड़ में उसे मार गिराया सुरक्षा बलों ने, उसके बाद जब डीजीपी मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने एक बार फिर से ये चेतावनी दी कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कानून बहुत सक्षम है ऐसे उग्रवादियों से निपटने के लिए, लेकिन उनके पास एक ही रास्ता है, या तो वो सरेंडर करे, मुख्य धारा में लौट आए। और देखिए, लगातार 2 दिनों में 2 बड़ी सफलता पुलिस के हाथ। सोमवार को जिदन गुड़िया मुठभेड़ में मारा गया और मंगलवार को पुनई उरांव पीएलएफआई प्रमुख जो दिनेश गोप है उसका काफी करीबी माना जाता था और कई मामले इस पर दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फिर मुठभेड़ हुई जिसमें पुनई उरांव को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। हालांकि 12 घंटे से ज्यादा बीत गए, उसकी डेड बॉडी वहां से नहीं हटाई जा सकी थी। अब मजिस्ट्रेट और पूरी टीम वहां पर पहुंची है, शव का पंचनामा कराया गया है। बताएं आपको कि पुनई उरांव पर 2 लाख का इनाम था। झारखंड सरकार ने 2 लाख का इनाम रखा था इस पर, और अब पुनई उरांव भी मार गिराया गया है। तो लाल आतंक का सफाया करते हुए सुरक्षा बल, डीजीपी ने सख्त चेतावनी भी दी थी कि अगर मुख्य धारा में नहीं लौटे, सरेंडर नहीं किया, तो फिर ऐसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और चलिए, मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान के पास चलते हैं। इमरान, देखिए, अब तो तकरीबन 12-13 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट की टीम पहुंची वहां पर, शव का पंचनामा करा लिया गया है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? बिल्कुल सौ का जब पंचनामा की प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया यहाँ पे कर ली गई है। अब एफएसएल की टीम यहाँ पे पहुंची है। एफएसएल की टीम चूंकि मौके पे इसलिए पहुंची है चूंकि घटनास्थल से कई गोलियों के जो खोखे हैं वो बरामद किए गए हैं, कार्बाइन बरामद किए गए हैं। तमाम चीजों को जो है यहाँ पर जब्त की जानी है। जब जो की जाएगी वो फुल एविडेंस के साथ कि हाँ ये इनकाउंटर के तहत ही इस जो पूरी प्रक्रिया थी ये यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर अब एफएसएल की टीम जब यहाँ पहुंचेगी तो
सर, ग्रामीण एसपी हमारे साथ हैं, हम ग्रामीण एसपी से भी बात करते हैं और अब पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करें। सर, कल रात से लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट होता रहा? सबसे पहला बात यह है कि रात में हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे कि, लेकिन आज के डेट में अभी इनके परिवार के लोग आ गए हैं और आके इनको आइडेंटिफाई किया है कि यही पुनई राम है जिसको ये इनकाउंटर में यहाँ मारा गया है। सारे ढंग से पहचान हो चुकी है। अब मैंने एफएसएल की टीम यहाँ बुला ली है। बाकी यहाँ मजिस्ट्रेट उपलब्ध हो चुके हैं। सवेरे से 7 बजे से हैं ये लेडी अंचलाधिकारी हैं यहाँ नगरी के। ये यहाँ पर रुके नहीं की उपस्थिति में सारा वीडियोग्राफी हम लोगों ने कराया है, अभी करा भी रहे हैं और आगे की, ताकि हर कोई भी एविडेंस, कोई भी साक्ष्य छूटे नहीं, सारे मैक्सिमम हो सके और पारदर्शिता बनी रहे। सर, ये घटनास्थल से कितने राउंड अब तक गोलियां जो हैं वो बरामद किए गए हैं, क्या कुछ? ये कई, कम से कम हमको जो लगता है अभी लोगों ने चिन्हित किया है 20 से अधिक राउंड जो है सो 2 यहाँ आर्म्स से मिला है। एक तो यहाँ पिस्टल देख रहे हैं, 9mm पिस्टल जो डेड बॉडी के जस्ट सटे है, और सर्टेन डिस्टेंस पे कार्बाइन, एक ओरिजिनल कार्बाइन लगता है कि रेगुलर है, ऐसा महसूस दिखने से लगता है, जांच के बाद ही पता चलेगा। वहाँ भी कई राउंड एम्प्टी वहाँ पड़ा हुआ है। कुछ गोलियां मैंने इधर पाया है कि AK-47 की है, सड़क के किनारे जो झाड़ी में पड़ी हुई है। सबको हम लोगों ने चिन्हित किया है, सबको कलेक्ट करवा रहे हैं विधिवत। गोली चली, इनके द्वारा गोली चलाई गई थी इनकाउंटर से पहले, और कितनी संख्या में ये लोग यहाँ पे थे? 4 लोगों के बाइक से आने जाने की सूचना हम लोगों को फ्लैश पे हुआ था। सारा थाना के लोग इसमें लगे हुए थे। जहाँ जो भी जहाँ निकलने का जो इनका लोकेशन था उस हिसाब में कई टीमें लगी हुई थी। उसी क्रम में ये बाइक से तो बाकी लोग निकल गए, लेकिन ये फायर करते, हमको लगता है कि बाइक से लोग उतरा होगा अभी कुछ आदमी जरूर, निश्चित रूप से दोनों बाइक से। और 2 आर्म्स रखने का मतलब ये है कि ये इनको गोली लगी और बाकी उधर जो लगा है कि उधर फायर करते हुए वो भागा होगा, गोली खत्म हो गई होगी उसको। अभी तो हम लोग सूचना नहीं मिली है कि कोई इनके टीम में कोई घायल हुआ है कि नहीं, लेकिन हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ क्लोज हमको मिला है कि वो कहीं छिपा हुआ है लोग, वहाँ भी हम लोग लगे हुए हैं ताकि वो भी गिरफ्त में आ जाए तो पूरी बात और भी सामने आ जाए। अब आगे क्या चलेगी? बॉडी यहाँ से कहाँ जाएगा? क्या पोस्टमार्टम के लिए उनके परिवार के लोग, इनकी माँ आ चुकी है नगरी थाना पर, हम लोगों ने उनको रखा है। इधर से डेड बॉडी जाएगा, उसके बाद रिम्स ले जाएंगे हम लोग, वहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, डेड बॉडी वो रिसीव करेंगे। बाकी FIR की प्रक्रिया हमारी चल रही है। परिजनों को सब दे जाएगा? हम निश्चित रूप से परिजन लेके जाएंगे, चूँकि आए हुए उनके चाचा जी यहाँ उपलब्ध हैं हम लोग के सामने। यहाँ पे FSL का वर्क अब क्या शुरू हो गया है? वो FSL अपना साक्ष्य संकलित कर रहा है। हर बैलिस्टिक टेस्ट इसका है। FSL के जो भी पॉइंट्स है, NHRC का जो भी गाइडलाइन है उसको हम लोग प्रॉपर फॉलो करने का कोशिश कर रहे हैं। पूरा फॉलो हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रामीण एसपी थे जो कि पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आरती की किस तरह से पूरी घटनाक्रम हुई है। क्योंकि देर रात से लेकर अब तक मैं भी इस स्थान पर मौजूद हूँ, तो एक एक चीजों को देखे समझे। तो 4 लोग जो उग्रवादी यहाँ पे मौजूद थे, पुनई उरांव, जिनको रोकने की कोशिश की गई, इनके पिस्टल से जो है वो गोलियां चलाई जा रही थी पुलिस पर। इसके बाद पुलिस ने अपनी जवाबी कार्रवाई में इसे ढेर किया है, मार गिराया है। और अब जो है FSL की टीम, अगर हम तस्वीरों में दिखाएं तो FSL की पूरी टीम यहाँ पहुंची है और बॉडी की इंक्वेस्ट ली जाएगी। प्रक्रियाएं हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, कागजी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। शव का पंचनामा भी हो चुका है और FSL की टीम भी अपना काम कर रही है, और साथ ही साथ जो वहां पर छापेमारी अभियान है वो भी सुरक्षा बल चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए, आगे और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, मारा गया कल पुनई उरांव मुठभेड़ में और आज उसके शव का पंचनामा भी करा लिया गया है। बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, वो सारी अब पूरी की जा रही हैं, दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद शव सौंप दिया जाएगा।